बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सब्तैन अली और आप देख रहे हैं दिल्ली अब तक चैनल। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद देखने जाएं तो वहां एक इंतहाई खूबसूरत सैरगाह पाकिस्तान मोनूमेंट ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि पाकिस्तान मोनूमेंट को देखे बगैर आपकी इस्लामाबाद की सैर अधूरी रहेगी। नाजरीन, मोनूमेंट अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है यादगारी इमारत, और इस्लामाबाद की एक दिलकश पहाड़ी शक्कर पड़ियाँ पर एक ऐसी यादगारी इमारत तामीर की गई है जो कि तारीख़ पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से एक यादगारी हैसियत रखती है। नाजरीन, पाकिस्तान मोनूमेंट की तामीर का आगाज 25 मई 2004 में हुआ और 23 मार्च 2007 में इसकी तकमील हो गई। पाकिस्तान मोनूमेंट की देखभाल वजारत सकाफत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मोनूमेंट 6.9 एकड़ रकबा पर कायम किया गया है। इस इमारत को एक फूल की शक्ल में तामीर किया गया है जिसकी 7 पंखड़ियां हैं। 4 पंखड़ियां बड़े साइज की हैं जो पाकिस्तान के चारों सूबों मसलन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, और 3 छोटी पंखड़ियां आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को जाहिर करती हैं। नाजरीन, दिल्ली अब तक चैनल की टीम ने पाकिस्तान मोनूमेंट की फिल्म बंदी की। इसके खूबसूरत मनाजर आप भी देखिए। नाजरीन, हम इस वक्त पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहाँ नौजवान और फैमिली की बड़ी तादाद सैर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई है और उन्होंने यहाँ इसका रुख किया है पाकिस्तान मोनूमेंट का। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको यहाँ आकर कैसा लगा। हम उकाड़ा से आए हैं। हम इधर आके बहुत अच्छा लगा है। हम इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम इधर आके। जी, आपने सुना नौजवान का ये कहना था, यहाँ आकर उनको बहुत अच्छा लगा है। और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यार क्यों छुप रहे हो, इधर आके हमें बताओ, आप कहाँ से आए हो? हम उकाड़ा से हैं। उकाड़ा से हैं? जी। उसको भी लेके आए हैं साथ? जी। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत पसंद है? अच्छा लगा माशाल्लाह। तो बहुत क्या देखा गया आपने यहाँ? ये शक्कर परी है अच्छा। और दामने देखा है ठीक है। और फैसल मस्जिद देखी है। फैसल मस्जिद जो है। जी। तो आप सुबह से आए हैं या फिर अभी आए? सुबह से कल आए हैं? शाम। फैमिली भी है कि अकेले ही हैं? नहीं, अकेले आए हैं, फैमिली घर है जी। तो अब यहाँ से आप वापस चले जाएंगे आज? आज नहीं जाएंगे, कल परसों। हम मरी जाएंगे। मरी से होके तो मरी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। हाँ जी। इंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं। जी। जबरदस्त। इसका मतलब आप पूरा एंजॉय करके जाएंगे। जी। हाँ भाई, आप भी एंजॉय करने आए हैं? जी, मैं भी इन भाइयों के साथ किनके साथ आया। हो? ये दोस्त हैं मेरे यहाँ। जी बिल्कुल, आपने सुना नौजवानों का ये कहना था कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है और आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। यहाँ क्या करने आए हैं? जी, यहाँ मैं इस्लामाबाद रह रहा हूँ। अभी जॉब लगी है मेरी नई नई, और यहाँ अब आज आउटिंग के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे हम। अच्छा। जी। तो यहाँ आप यानी कि नौकरी के सिलसिले में आए हैं, नौकरी भी मिल गई और सैर भी मिल गई, दोनों काम हो गए। जी भाई, आप बड़ा खुश हो रहे हैं, आप भी बताएं हमें, आप यहाँ कैसे हैं? सर, यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। जी काम मिल गया? जी हाँ, इंशाल्लाह मिल गया है वो। मिल गया है। अच्छा, तो काम से पहले आपने क्या पहले सैर कर ली? जी हाँ सर, शेयर कर रहे हैं। बस जी, नौजवान जॉब की तलाश में आया था, उसको जॉब भी मिल गई और साथ उसको सैर का भी मौका भी मिल गया है। और यहाँ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है सैर व तफरी के लिए। उसके साथ साथ नौजवान हैं, बच्चे हैं, फैमिली की भी बड़ी तादाद जो यहाँ मौजूद है। आप मेरे कैमरे के अकब में देख सकते हैं कि यहाँ फैमिली, बच्चे, नौजवान दूसरे अजला से स्पेशल यहाँ इस्लामाबाद में सैर करने के लिए आए। मज़ीद भी हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि ये सैर व तफरी के लिए भी पाकिस्तान का ये जो इस्लामाबाद है इसमें काफ़ी तफरी गाहें हैं और लोग तफरी गाहों में खूब इंजॉय करते हैं। पाकिस्तानी इस वाले से काफ़ी मशहूर हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। सैर
सैर आपको कैसी लगी यहाँ? ठीक लगी है। तो अभी आपने कुछ खाया भी है अभी कि खाली सैर ही की है? भूख नहीं लगी आपको? नहीं, नहीं, मामा पापा ने खिलाया कुछ नहीं? क्यों? सुबह किया है। सुबह से आए हैं तो आपने कहना था कि आपको दही भले खिलाते, कोई आप टिक्के कबाब इस तरह की गर्म गर्म चीज़ें खाते हैं। बस नहीं कहा हैं? नहीं का। क्यों नहीं कहा? अब पापा को कहती पापा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, दही भले तो बड़े मशहूर हैं यहाँ हैं, और बच्चे तो बड़ी शौक से खाते हैं। आप पढ़ते भी हैं? कौन से क्लास में? 1 में। ज़बरदस्त। हाँ भैया आप शहजादे आप मुझे बताओ ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप भी इधर खड़े हो जाए हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में पढ़ते हो। इसका मतलब आपसे ये नंबर ले गए। अच्छा, तो यहाँ आपको सैर कैसी लगी है? ठीक लगी है। तो आए कहाँ से? इस्लामाबाद पंडोरिया। अच्छा, तो यानी कि आप इस्लामाबाद के ही हैं। ज़बरदस्त। सर आप मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और जब ये बन रहा था तो वो सामने जो मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग है ना इसकी अपनी म्यूज़ियम, उसमें मैंने काफ़ी काम किया है वहाँ पर। ये मुशर्रफ दौर में बना था, यानी इसका मतलब आपने अपने हाथों से ये हाथों से म्यूजिक बनाया और आज बिल्कुल आप ऐसे खुद ही। एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ वो जो नीचे है लोक विरसा में, जी जी तो उसका भी काफ़ी सारा काम करते रहे हैं। जी मैडम आप बताएं आपको ये कैसा लगा? ये बहुत अच्छा। आपके तो हस्बैंड बता रहे कि उन्होंने ये बनाया। हस्बैंड नहीं, मैं इनकी बेटी। अच्छा, आपके पापा ने तो ये अपने हाथों से बनाया है, तो आपको कैसा लगा आपके पापा के हाथों की बनाई हुई ये सैर? बहुत प्यारा है और बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। ज़बरदस्त। तो कैसा आपको फील हुआ? और उन्होंने आपको वो जगह दिखाई जो पापा ने आपके अपने हाथों से बनाया? दिखाई है, अच्छा, कैसा लगा वो? बहुत प्यारा है। जी बिल्कुल, आपने सुना ये फैमिली वो है जिन्होंने ये खुद अपने हाथों से ये लोक विरसा जो है उसकी तामीर जब हुई थी मुशर्रफ दौर में, तो उन्होंने खुद यहाँ उसकी तामीर के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और आज उसी को ये खुद इंजॉय करने के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अब मज़ीद हम आगे कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। जी सर आप बताएं कि आप आए कहाँ से हैं और आपको यहाँ की जो ये मूवमेंट है और ये जो खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं ये आपको कैसे लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पेशावर से आए हैं, बेसिकली दरादम खेल से, और इधर आए हैं। ये आते जाते हैं लेकिन आज इधर ही आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। तो इलाका भी है, घूमने आए हैं, आउटिंग करने आए हैं। तो आप फैमिली के साथ हैं, तो आप यानी कि पेशावर का सफ़र तय करके, पेशावर में बड़ी खूबसूरत, आप तो पेशावर में मेट्रो भी चल गई है और वो मेट्रो भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको इस्लामाबाद और पेशावर में क्या फ़र्क नजर? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क? इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद यानी कि आप समझते हैं इस्लामाबाद एक कैपिटल और खूबसूरत है ये इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की उन्होंने तारीफ़ की। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं, वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमने उनको पकड़ लिया है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कि आप सब- पेशावर से जी यहाँ का सफ़र तय करके आप यहाँ आए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया यहाँ? ये व्यू जो है बहुत पसंद आया, ये नीचे म्यूज़ियम जो है बहुत पसंद आया अच्छा, जी, और बहुत अच्छा है। तो इस म्यूज़ियम के अलावा आप यहाँ से और किस जगह पे गए थे? घूमे इधर इस्लामाबाद में, सेंटोरस इधर उधर। हाँ जी, तो आप कितने दिन यहाँ गुजारेंगे? मज़ीद? हम तो अभी 2 दिन और लगेंगे। जी 2 दिन और लगे। यानी कि आपने खूब इंजॉय किया। बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल आपने सुना, इन्होंने भी यही कहना था, इनको 2 दिन मज़ीद वो यहाँ क़याम करेंगे क्योंकि ये इस्लामाबाद का माहौल खूबसूरत है, इस्लामाबाद के लोग खूबसूरत है, इस्लामाबाद का उनको माहौल भी पसंद आया, उसके अलावा मेहमान नवाजी भी हुई है। मज़ीद कोशिश करते हैं, ये नौजवान हैं और वो बड़ी शौक़ से और मजाक भी मुझे कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताएँ आप कहाँ से आए? सर बेसिकली हम बहावल नगर से आए हैं और यहाँ इतनी दूर से आ गए हैं? स्टूडेंट हम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इधर इस्लामाबाद में? जी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये जो दोस्त हैं ये सारे एरिड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो हम तकरीबन 2.5 साल से इधर ही हैं इस्लामाबाद में। और बाकी क्या शाम को आप इधर आ जाते हैं? सुबह नहीं हमारे दरअसल जाते हैं? एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो तो- थोड़ा सा बस माइंड तो को रिलैक्स करने। नहीं, एग्ज़ाम तो चल रहे थे, एग्ज़ाम में तो उन्होंने वैसे क्या भाई ऑनलाइन होंगे, वो तो कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटी बंद होगी, तो आपको कैसे उन्होंने? नहीं दरअसल यूनिवर्सिटी बंद हुई है ना, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में सारे दोस्त हैं मिल के बैठ के करते हैं। शफकत महमूद साहब की मेहरबानी। नकल तो नहीं करते? जी बिल्कुल इकट्ठे बैठ अल्हम्दुलिल्लाह नकल करते हैं। नकल करके पास हम एक्चुअली बैठे ही इसी वजह से हैं कि नकल करेंगे और 10 दिन तक जो है वो पास हो जाएंगे। जी आप बताएं, आप भी नकल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माहौल तो कैसा लगा माहौल आपको?
जी जी, माहौल तो माशाल्लाह मज़े का है और शफकत महमूद साहब की मेहरबानी कि हम तो अच्छे उन्होंने आपको इस वबा से बचा लिया। जी वबा से तो बचाई है, उसके बाद हमारे लिए माहौल भी पैदा किया है, स्टूडेंट्स को माहौल मिल गया है घूमने फिरने का, ये बस। ज़बरदस्त। देखा जी, इन्होंने शफकत महमूद जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं फेडरल के, उनका शुक्रिया अदा किया है कि उनका ये जो कोरोना की वजह से उन्होंने जो तालीमी इदारे जो है बंद हुए हैं, उससे जो लोगों को एक सैर व तफरी का मौका मिला। एक और पीछे हमारे दोस्त हैं, वो बड़ा स्माइल दे रहे हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि ये वो क्या कहेंगे। जी सर, आप बताया बड़ा खुश हो रहे हैं कि ये माहौल देख रहा हूँ, ये बच्चों की बातों से खुश हो रहे हैं। नहीं, मैं बच्चों की बातें से खुश हो रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने। आप भी हमें कोई अच्छी बात सुना दे, कोई गाना सुना दे। नहीं, मुझे कोई पश्तो भी नहीं, कोई सुना दे। नहीं मैं अच्छा, आप पंजाबी हैं। चलो पंजाबी को गाना ही सुना दे। पंजाबी गाना आंदा नहीं। अच्छा, नहीं आंदा। अच्छा, कोई पंजाबी जो आपको आता है वही सुना दे कोई अच्छी सी। मैंने पंजाबी च बस उल्टे सीधे लफ्ज़ ही याद है। जी, आपने इनकी भी बात सुनी हो, माशाल्लाह बड़ा उन्होंने माहौल को खुशगवार बनाया और यहाँ का माहौल भी बड़ा खूबसूरत है और लोग भी माशाल्लाह अच्छे। आपने नौजवानों की बात सुनी, उन्होंने तो शफकत महमूद जो फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि उनकी छुट्टियाँ देने की वजह से उनको एक तफरी का माहौल मिला है। आपने मज़ीद लोगों की गुफ्तगू भी सुनी, क्योंकि अक्सर लोग जो अब कोरोना की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में टाइम गुजारने की बजाय लोग जो तफरी गाँव का सफ़र करते हैं।